Good morning, everyone. Welcome to the Learning Tree. Today, our topic of discussion is solution. सॉल्यूशन. अब बेटा सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्यूशन होता क्या है. तो सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में होता है एंड सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट इन वाटर, आपने नमक लिया, उसको पानी में डाला, तो ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया. दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन. आपने शुगर ली, पानी में डाली, तो बन गया शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होता है. अगर सॉल्यूशन को हम डिफाइन करें तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है वो अपनी आइडेंटिटी लूज करता है और उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बाद में कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अगर हमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में पता करना है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसेंट्रेशन का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. ठीक है. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि इनमें अगर हम सबसे पहले मेथड की बात करें तो उस मेथड का नाम है मास परसेंट. क्या नाम है? मास परसेंट. सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंट. वॉल्यूम परसेंट. थर्ड इज ppm, that is parts per million. Third is molarity. Molarity. And next is molality. Molality. तो ये सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की या कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले आते हैं मास परसेंट पे. तो मास परसेंट का मतलब क्या होता है? मास ऑफ, यस, मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन कितना सॉल्यूट का मास हमने यूज करा है सॉल्यूशन बनाती बार, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. यहां मोल्स भी बोल सकते हैं. मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है. वैसे ही वॉल्यूम परसेंट, तो हमें वॉल्यूम लेना है मास की जगह पे. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब देखो सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. मतलब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट. पीपीएम क्या होता है? देखो पीपीएम का जो फुल फॉर्म है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन. अब पार्ट्स पर मिलियन जब भी सॉल्यूट लेसर क्वांटिटी में होता है, फॉर एग्जांपल जो हमें वाटर सप्लाई आता है, पानी सप्लाई, ठीक है, तो उसमें जो क्लोरीन, उसको डिसइंफेक्टेंट उसमें ऐड किया जाता है. जैसे क्लोरीन हमने उसमें ऐड किया होता है. ठीक है. तो क्लोरीन को हमेशा हम क्या करते हैं? यस, क्लोरीन को हमेशा हम बहुत लेसर क्वांटिटी में लेते हैं, मतलब उसको हम पीपीएम में लेते हैं. ठीक है. तो पार्ट्स पर मिलियन का अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 10 रेज़्ड पावर 6। मिलियन का मतलब ही होता है 10 रेज़्ड पावर 6, ठीक है। 10 रेज़्ड पावर 6 पार्ट, मतलब इतना काम हमें जो है वहां यहाँ पे सॉल्यूट यूज करना है। तो सॉल्यूट जब बहुत लेसर क्वांटिटी में हमारे पास होता है, देन वी यूज द टर्म ppm, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है? एज वी नो, मोलैरिटी मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute dissolved per liter of solution। इसमें हमें सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, लीटर में, dissolved solution in liter, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है, अगर मोलैरिटी की यूनिट की बात करें तो मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होंगे? मोल पर लीटर। क्या होंगे? मोल पर लीटर। मोल्स, कितने सॉल्यूट के मोल हमने लिए हैं कितने लीटर सॉल्यूशन में, उसको ही क्या बोलते हैं? उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। और यूनिट क्या होते हैं मोलैरिटी के? मोल पर लीटर। फिर हमारे पास आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे सॉल्वेंट किसमें डिसॉल्व किया है? सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। अगर हम यूनिट की बात करें तो मोलैलिटी के जो यूनिट है वो क्या होंगे? मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम, राइट। तो इस तरह से हमने ये कंसेंट्रेशन टर्म्स एक बार पढ़ी, दैट इज कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ppm, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम कंसेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूट की फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए मोलैलिटी और मोलैरिटी, ये जो दो टर्म्स हैं, इनमें से बेटर कौन है? विच इज मोर बेटर, मोलैरिटी और मोलैलिटी? तो देखो, योर आंसर शुड बी मोलैलिटी इज बेटर कंसेंट्रेशन टर्म एज कंपेयर टू मोलैरिटी, बिकॉज यस, टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पे इसका रीजन आता है। मोलैरिटी और मोलैरिटी में मोलैरिटी इज मोर बेटर एज कंपेयर टू मोलैरिटी, बिकॉज मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन लीटर सॉल्यूशन। जहां भी लीटर आएगा मतलब वो टेम्परेचर के साथ में चेंज होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जहां भी जितनी भी हमने कंसेंट्रेशन टर्म्स की, जहां पे भी लीटर है मतलब वो सारी टेम्परेचर के साथ में क्या होती हैं? चेंज होती हैं। That's why they are not the best methods to find out the concentration of solute, ठीक है। तो in case of molality, as we know that the concentration in kilogram, solvent in kilogram, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करती है, इसलिए मोलैलिटी इज बेटर कंसेंट्रेशन टर्म एज कंपेयर टू मोलैरिटी, ठीक है। अब एक छोटी सी टर्म हम करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। अगर नॉर्मली बात करें कि वेपर प्रेशर क्या होता है, तो बेटा वेपर प्रेशर, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम कल डिटेल में करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो हार्ड वर्क करते जाइए एंड टाइम विल बी योर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।